हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद मी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समाज से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप करे सभी प्रश्न करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसका जब हम समास करेंगे तो हो जाएगा राजपुत्र। यानी समास का शाब्दिक अर्थ हो गया कि संक्षेप। राजा के पुत्र को हमने संक्षेप में कर दिया राजपुत्र, तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समास का विलोम जो होता है वो होता है व्यास। एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और समासिक शब्दों का अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और रूप। अनु जो है वो उपसर्ग है, तो प्रथम पद आपका उपसर्ग अव्ययी भाव समास में होता है, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनुरूप यानी रूप के योग्य। द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है वो अप्रधान होते हैं, यानी दोनों में से कोई पद भी प्रधान नहीं होता है। तृतीय पद प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, अर्थात गणेश भगवान। तो यहाँ पे प्रधान जो है वो गणेश भगवान है, यानी तृतीय पद प्रधान है। कर्मधारय समास में आपका द्वितीय पद प्रधान होता है और यहाँ पे विशेषण और विशेष या उपमा या उपमान का संबंध पाया जाता है। आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण यानी आ धन मरण से मिलकर बना है आपका आमरण, यानी मरण तक है। तो आमरण में आपका प्रथम पद जो है वो है उपसर्ग। उपसर्ग प्रथम पद अव्ययी भाव समास में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है और दोनों पद जो होते हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। द्विगु समास में जो है वो प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होगा? द्विगु समास में। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, द्वंद्व को अगर डिवाइड कर दीजिए बीच से और ये बिंदी हटा दीजिए, दोनों क्या है? एक ही जैसे है, यानी दोनों पद किस में प्रधान होंगे? द्वंद्व में होंगे। राजपुत्र में समास है, आपको बताना है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। यहाँ पे का जो है वो आपका कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो कारक चिन्ह का लोप आपका तत्पुरुष समास में होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तत्पुरुष समास राजपुत्र में होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे रात दिन। रात और दिन में क्या है? द्वंद्व समास है। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि दिन और दिन में कौन सा समास होगा, तो आप लोगों ने ट्रिक याद किया होगा कि जहाँ पे भी योजक चिन्ह होगा वहाँ पे द्वंद्व समास होगा, लेकिन ये गलत है। इसमें आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। 99% तो सही होता है कि जहाँ पे योजक चिन्ह है आपका वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, लेकिन 1% नहीं। तो इसमें दिन दिन में द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन सा समास होगा आगे वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अधूरा ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मृग नयन में समास है। मृग मीन्स होता है हिरण, नयन मीन्स होता है नेत्र, यानी नेत्र कैसे है? हिरण की नेत्र की समान नेत्रों वाली।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है। जहाँ पे विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास जो है वो पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। द्विगु समास भी अगर आपका पद की प्रधानता के आधार पर पूछा जाएगा तो वो भी तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इन तीनों में यानी तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय दो तीनों में आपका द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास को आपको 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, तृतीय पद प्रधान यानी जिसका दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, और तीसरा अर्थ प्रधान हो, और दोनों पद प्रधान यानी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो मृग नयन में आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन पदों की प्रधानता पे पूछेगा तो आपके 4 होंगे। यानी अगर आपसे पूछा गया कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तब आप 4 बताएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तब आपको 6 बताना है। कितने बताना है? 6 बताना है। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है, यानी जिस समास में दोनों पद जो है वो अप्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पे आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदय जिसके अर्थात गणेश भगवान। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्र प्राणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शंकर भगवान। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। जिस समास से पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उससे कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी द्वंद्व समास में आपका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों जो है वो प्रधान होते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक देखिए, अगर द्वंद्व ऐसे लिखेंगे, द्वंद्व ऐसे लिखेंगे, अगर हम बिंदी को हटा दें तो ये द्वंद्व ऐसे लिखेंगे और 20 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों देखिए आपका क्या है, सेम है, यानी दोनों पद क्या है, प्रधान है। तो दोनों पद प्रधान आपका द्वंद्व हो जाएगा। द्विगु समास को हम कैसे याद करेंगे? देखिए द्वि यानी क्या होता है, द्वि यानी आपका 2, द्वि यानी 2। प्रथम पद क्या है, संख्यावाची, तो प्रथम पद संख्यावाची क्या हो जाएगा, द्विगु समास। इसमें देखिए इसको अगर 20 से डिवाइड कर दीजिए, मान ले 2 पद हो गया द्वि अगु, तो द्वि आपका यानी 2, तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। दोनों पद प्रधान किसमें होंगे, द्वंद्व समास में। और कारक चिन्ह का लोप किसमें होगा, तत्पुरुष समास में। जहाँ पे भी आपका कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे आप तत्पुरुष समास लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उससे कहते हैं, उससे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद यानी उसका अर्थ जो है वो प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसके अर्थात गणेश भगवान, तो गणेश भगवान जो है यहाँ पे वो प्रधान है। लंबोदर में लंबा और उदर से मिलकर बना है, ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, जैसे रात दिन। और दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे की विलोम होते हैं। अगर दोनों पद एक दूसरे की विलोम नहीं होंगे, जैसे दिन और दिन है,
दिन और दिन है, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे आपका द्वंद्व समास है, कहाँ पे अव्ययी भाव समास है। तो अगर दोनों पद एक दूसरे के विलोम है, जैसा रात का दिन, ये विलोम है माता का पिता, सुबह का शाम, भाई का बहन, राजा का रंक या राजा का रानी, पाप का पुण्य, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। बड़ा छोटा क्या है, विलोम है। जब विलोम शब्द होगा तो आपका द्वंद्व समास कहलाएगा। और जब एक ही शब्द रिपीट होगा, जैसे दिन दिन, रात रात, सरासर, ये सब क्या है, रिपीट हो रहे हैं, हाथों हाथ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, यानी एक ही शब्द रिपीट होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। चक्र प्राणी दर्शनार्थ, ये काफी एग्जाम में पूछा जा रहा है और 99% लोग जो है इसको गलत करके आते हैं। तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा चक्र प्राणी दर्शनार्थ में। निम्न में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुज, दशानन, नवरात, त्रिलोक। त्रिलोक यानी 3 लोक, नवरात 9 रातों का समूह, त्रिभुज 3 भुजा। देखिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यहाँ पे देखिए विशेष अर्थ निकल रहा है यानी रावण निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दशानन में बहुव्रीहि समास होगा। बाकी सब में क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका क्या है, संख्यावाची, तो क्या होगा, द्विगु समास। जितने भी लोग द्विगु समास कह रहे हैं उनका बिल्कुल भी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है, तो प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद क्या है, संज्ञा, तो द्विगु समास हो जाएगा प्रथम पद संख्यावाची। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे देवता को क्या बताया जा रहा है, महान, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। जहाँ पे विशेषता बताई जाए वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी विशेष विशेष का संबंध हो, उपमान उपमेय का संबंध हो, वहाँ पे आपका कर्मधारय समास बताया होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, रोगग्रस्त, रोग से मुक्त यानी रोग मुक्त, कठपुतली, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। द्वंद्व समास के उदाहरण रात दिन, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, छोटा बड़ा। द्विगु समास त्रिलोक, त्रिभुवन, त्रिभुज, पंजाब। पंजाब में भी आपका द्विगु समास होगा। पंजाब यानी 5 नदियों का समूह, यानी जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आपको इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है, तो यहाँ पे गलत है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण जैसे यथाक्रम, यथाक्रम क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथा विधि, यथाक्रम, यथा विधि, आजीवन, प्रतिदिन, प्रत्येक, इन सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है। चक्र प्राणी दर्शनार्थ, दिन दिन, रात रात, सरासर, हाथों हाथ, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, तो हाथों हाथ में आपको बताना है कि कौन सा समास है। यहाँ पे देखिए बीच में योजक चिन्ह है, कुछ लोग यहाँ पे द्वंद्व समास मार रहे होंगे, तो जो भी द्वंद्व समास मारे उनका बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे एक ही शब्द रिपीट होगा वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हानि लाभ में कौन सा समास है। हानि लाभ देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, योजक चिन्ह है और दोनों शब्द क्या है, विलोम है। दोनों शब्द जब विलोम होंगे तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा और दोनों पद क्या है, प्रधान भी है। अगर एक ही चीज रिपीट होगा तब आपको क्या है, अव्ययी भाव समास लगाना, लेकिन यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं हो रहा है तो आपका द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस समास का दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है। उसका जब हम विग्रह करेंगे तो और, या, तथा ये शब्द निकलेंगे। जैसे माता पिता, माता और पिता। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, ये छोटा और बड़ा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। तृतीय अर्थ प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दूसरा शब्द प्रधान, क्वेश्चन नंबर 18, जिस समास में दोनों शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। तो दोनों शब्द प्रधान किसमें होता है? द्वंद्व समास। याद करने की ट्रिक मैंने बताई है। 20 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों क्या है? बराबर है, यानी प्रधान है। तो दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सप्तार्ष में समास है। सप्तार्ष यानी 7 ऋषि। कितने ऋषि हैं? 7 है। तो 7 धन ऋषि, 7 आपके ऋषि है। 7 क्या है? संख्यावाची। तो इसमें देखिए संख्या किसमें है? द्वि यानी 2 संख्या है ना इसमें, द्विगु समास में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। द्विगु समास होगा सप्तार्ष में। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। तत्पुरुष समास में जो है वो कारक चिन्ह का लोप होता है और द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। राजकुमार यानी किसका कुमार है? राजा का कुमार। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला। अजन्म में देखिए आ क्या है? आपका उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग अव्ययी भाव समास में होता है। तो ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमा उपमेय का संबंध पाया जाता है और द्वितीय पद जो है वह प्रधान होता है। यहाँ पे विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करिए। चरण कमल यानी आपको यहाँ पे देखिए चरण की क्या बताई जा रही? विशेषता बताई जा रही। चरण कैसे है? कमल के समान। महाजन, लोग कैसे? महान है जो जन यानी लोग जो महान हो। महापुरुष यानी जो पुरुष महान हो। देखिए यहाँ पे तीनों में आपका क्या विशेषता बताई जा रही है। लेकिन चौराहा क्या है? 4 राहों का समूह। इसमें आपका विशेषता नहीं बताई जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि चौराहा यानी 4 राह। तो 4 आपका संख्यावाची है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चौराहा में आपका कर्मधारय समास नहीं, द्विगु समास है। निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पीताम्बर, निर्णय, पतझड़, जय और पराजय। देखिए यहाँ पे जय और पराजय, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह है। दोनों एक दूसरे के विलोम है और दोनों क्या है? प्रधान है। तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जय और पराजय में द्वंद्व समास है। तो यानी ये तीनों आपका ऑप्शन क्या हो गया? बहुव्रीहि समास को आपको बताना था कौन बहुव्रीहि समास का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चक्र प्राणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट जो है वो गलत करते हैं। इसमें जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। लोग चक्र प्राणी देखते हैं तो बहुव्रीहि मार देते हैं।
तो आपको इसमें गलती नहीं करना है। यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आप इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन इसमें अव्ययी भाव समास होगा, आपको ये याद होना चाहिए। और अगर अब आपके एग्जाम में आए तो आप गारंटी दीजिए कि आपका इसमें गलत नहीं होगा। कठपुतली में कौन सा समास है आपको बताना है। कठपुतली यानी किसकी पुतली? लकड़ी की पुतली। कठपुतली, कठ की पुतली। यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह का लोप हो रहा। कौन सा? की। कठ की पुतली यानी का की के किस में आता है? संबंध कारक में। तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मुंह तोड़ शब्द में समास है। आपको बताना है कि मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।